नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, गाड़ी से सीधा संबंधित कोई रेल सेवक अपने ड्यूटी प्रारंभ करने से कितने घंटों के भीतर कोई मदिरा तथा अन्य नशीली चीज़ों का, बेहोशी या नींद लाने वाली उत्तेजक दवाओं का, उससे बनी अन्य वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा। यानी ड्यूटी पर आने से कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा तो वो कितने घंटे पहले नहीं कर सकता है। तो 8 घंटे पहले उसको कोई भी नशीली दवा हो गया या उत्तेजित करने वाली दवा हो गया या नशीली चीज़ हो गया तो उसको 8 घंटा पहले तक उसको सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 8 घंटा। अगला प्रश्न है, जब कभी डिस्टेंस सिग्नल में 2 पीली बत्तियां प्रदर्शित होती है तो क्या संदेश देता है? तो वो संदेश देता है कि सावधान रहिए और सावधान के होते हुए आगे बढ़िए। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि सावधान रहिए। आगे का प्रश्न जो दिया है वो पैनल के बटन से संबंधित है कि कौन से बटन का किस कलर का होता है। तो इसमें दिया है कांटे का लीवर। तो कांटे का लीवर जो होता है ये काले कलर का होता है। आगे दिया है COGGN बटन का रंग कैसा होता है। तो इसका कलर होता है लाल। अगला प्रश्न है रूट बटन। तो रूट बटन का कलर होता है भूरा। और आगे दिया है सिग्नल स्लॉट के लीवर का होता है लाल एवं पीली पट्टी। और इसके आगे दिया है लॉक वार के लीवर। तो लॉक वार का लीवर का कलर होता है नीला। अगला प्रश्न है, रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल ऑन स्थिति में क्या प्रदर्शित करेगा? तो रोक सिग्नल के यदि नीचे शंट सिग्नल लगा है तो वो कोई भी बत्ती प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी कोई भी बत्ती उस नहीं जलेगा और कोई भी प्रकार का प्रदर्शित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य संकेत क्या है? तो डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य संकेत है सतर्कता, यानी सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक सिग्नल के सिवाय फिक्स्ड सिग्नल अपनी समान स्थिति में हमेशा क्या संकेत बताएगा? तो समान हमेशा संकेत बताएगा कि अधिक प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है, पूरी तरह बिजली चले जाने के दौरान कौन से सिग्नल को क्या सिग्नल माना जाएगा? तो पूरी तरह से बिजली चले जाने के बाद सिग्नल को खराब सिग्नल माना जाएगा। अगला प्रश्न है, खराब स्टार्टर सिग्नल यदि वह एलएस ना हो, यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल ना हो, तो पार करने के लिए क्या प्रतिकार पत्र दिया जाएगा? तो उसके लिए T369 3B प्लस आगे बढ़ो हाथ सिग्नल दिया जाएगा या बुलावा सिग्नल को ऑफ में लिया जाएगा, यानी ये 2 ऑप्शन में कोई भी एक होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एक ए या बी। अगला प्रश्न है, जब IVS ऑन पर हो तो लोको पायलट तुरंत रुकेगा और किससे संपर्क करेगा? यदि IVS ऑन स्थिति पर हो तो लोको पायलट पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करेगा। आगे प्रश्न दिया है कि इन सभी जो वर्ड दिया है उसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसमें पहला है VTO। तो VTO का फुल फॉर्म होता है विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। आगे दिया है ART। तो ART का होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। आगे दिया है EFT। तो EFT का अर्थ होता है इमरजेंसी फील्ड टेलीफोन। इसके आगे दिया है BSLB। तो BSLB का पूरा नाम होता है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। इसके आगे दिया है PFT। तो PFT का पूरा होता है पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन। आगे प्रश्न दिया है कि जो भी प्रश्न है उसका रंग और आकार बताना है कि इसका कौन से कलर का होता है और आकार कैसा होता है। तो इसमें पहला दिया है दृश्यता परीक्षण लच। तो दृश्यता परीक्षण लच जो होता है ये एक खंभा होता है या स्लीपर का होता है और इस पर काली पीली तिरछी पट्टियाँ होती है।
आगे दिया है कुहासा संकेतक खंभा। तो कुहासा संकेतक खंभा जो होता है, एक खंभा होगा या स्लीपर का होगा और इस पर सफ़ेद काली तिरछी पट्टियाँ होगी। आगे दिया है डी क्लास स्टेशन बोर्ड। तो यह सफ़ेद वर्गाकार बोर्ड होता है जिस पर काला गोल निशान होता है। आगे दिया है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। तो पैसेंजर वार्निंग बोर्ड यह आयताकार बोर्ड पर काली पीली तिरछी पट्टियाँ होती है। आगे दिया है गुड्स वार्निंग बोर्ड। तो गुड्स वार्निंग बोर्ड एक आयताकार बोर्ड पर समांतर दो पीली पट्टियाँ तथा बीच में पीली गोल चक्री होता है। आगे जो प्रश्न दिया है, तो इस प्रश्न में दिया है कि कौन से बटन का कहाँ प्रयोग किया जाता है और पैनल पर जो बटन होता है वो बटन का किस लिए प्रयोग करते हैं और कब करते हैं। तो पहला बटन है EUYN बटन जो पैनल पर दिया होता है। तो इसको आपातकालीन रूट रद्दीकरण के लिए करते हैं और यह SNT विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है EUYN बटन, यह यातायात विभाग द्वारा आपातकालीन रूट रद्दीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है WWN बटन। तो इसको कांटों का संचालन करने के लिए किया जाता है। आगे दिया है EWN। तो EWN बटन का प्रयोग आपातकालीन कांटों का संचालन करने के लिए किया जाता है। आगे दिया है YYN बटन। तो इसको सिग्नल या कांटों के लिए स्लॉट देने के लिए किया जाता है। आगे दिया है सिग्नल ERN बटन। तो ERN बटन का प्रयोग ऑफ सिग्नल को ऑन में करने के लिए किया जाता है। आगे दिया है CHOYN। तो CHOYN बटन का प्रयोग क्रेक हैंडल को रिलीज करने के लिए किया जाता है। आगे दिया है CHYRN बटन। तो इसको क्रेक हैंडल को वापस करने के लिए किया जाता है। आगे दिया है COGGN बटन। तो इसका प्रयोग बुलावा सिग्नल को ऑफ करने के लिए किया जाता है। आगे जो प्रश्न दिया है, तो इसमें गलत और सही का पहचान करना है कि इसमें कौन से दिया है वो गलत है और कौन से सही है। तो इसमें पहला है शंट सिग्नल अग्रिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं। तो ये सही है कि शंट सिग्नल को अग्रिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं। आगे प्रश्न है घाट सेक्शन में पुल के परीक्षण हेतु गाड़ी का इंजन अलग कर सकते हैं। तो गाड़ी का इंजन अलग उस समय नहीं कर सकते हैं। आगे दिया है खराब इंजन जो डिफेक्टिव इंजन है को उसके होम शेड हेतु भेजने हेतु गाड़ी में लगा सकते हैं। तो जो खराब इंजन है उसको नहीं लगा सकते हैं। आगे दिया है स्लिप साइडिंग पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। तो ये सही है कि स्लिप साइडिंग जो होता है वो पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। आगे दिया है टेस्टिंग करने के बाद पटाखे का प्रयोग ब्रांच लाइन पर 10 वर्ष तक कर सकते हैं। तो ये गलत है कि टेस्टिंग करने के बाद भी इसको 10 वर्ष तक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे दिया है TSL संचालन के दौरान गलत लाइन से जाने वाली दूसरी गाड़ी समान गति से चलाई जाएगी। तो TSL के दौरान जो पहली गाड़ी होती है वो 25 किलोमीटर के स्पीड से और दूसरी गाड़ी को समान गति से चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर मिलने पर दूसरी गाड़ी को समान गति से चलाई जाएगी। तो ये गलत है कि संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरी गाड़ी को तभी चलाई जाएगी जब अगला सेक्शन क्लियर हो गया, यानी आधा घंटा के बाद दूसरी गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है स्टंटिंग संचालन के दौरान खराब शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने हेतु T3693B अधिकार पत्र दिया जाता है। तो ये गलत है कि शंटिंग के दौरान शंट सिग्नल यदि खराब है तो जो शंटिंग के लिए अधिकार पत्र होता है उसी पर शंट सिग्नल खराब होने का जिक्र कर दिया जाता है और उसके लिए T3693B अधिकार पत्र नहीं दिया जाता है। तो ये गलत है। अगला प्रश्न है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी चलाने हेतु T512 अधिकार पत्र दिया जाता है। तो ये गलत है कि बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी चलाने हेतु T512 नहीं दिया जाता है। इसके लिए T511 दिया जाता है और T512 जो होता है सामूहिक प्रस्थान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ी से बच्चा गिरने पर गाड़ी को बैक किया जा सकता है। तो
गाड़ी को बैक नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। आगे प्रश्न दिया है कि गोलाई के कारण मूक सिग्नल की दृश्यता बाधित होने पर कोएक्टिंग सिग्नल लगाया जाता है। तो ये गलत है कि मूक सिग्नल को यदि उस समय बाधित हो रहा है तो रिपीटिंग सिग्नल को लगाया जाता है, कोएक्टिंग सिग्नल को नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्थान स्टेशन से सवारी गाड़ी चलाते समय ब्रेक पावर 90% होना चाहिए। तो ये गलत दिया है कि सवारी गाड़ी का ब्रेक पावर प्रस्थान स्टेशन पर 90% होना चाहिए, तो उस समय प्रस्थान स्टेशन पर 100% होना चाहिए। तो 90% गलत दिया हुआ है। आगे दिया है कि ब्लॉक सेक्शन में सामग्री गिराने हेतु सामग्री गाड़ी को विभाजित किया जा सकता है। तो ये गलत है कि सामग्री गिराने के लिए सामग्री गाड़ी को विभाजित नहीं किया जा सकता है। आगे दिया है अवरोध के बचाव के लिए गेटमैन सक्षम रेल कर्मचारी है। तो हाँ, ये सही है कि अवरोध को बचाने के लिए गेटमैन जो होता है वो सक्षम रेल कर्मचारी होता है। आगे दिया है IBS सिग्नल समान स्थिति में कोई रोशनी नहीं बताता है। तो ये गलत दिया है कि IBS समान स्थिति में लाल संकेत दिखाता है और इसमें दिया है कि कोई संकेत नहीं दिखाता, तो ये गलत है। आगे प्रश्न दिया है कि ब्लॉक सेक्शन से अधूरे लोड को अगले स्टेशन ले जाने के लिए गार्ड द्वारा लोको पायलट को T509 प्रतिकार पत्र दिया जाएगा। तो ये गलत है कि गार्ड के द्वारा T509 नहीं दिया जाता है, बल्कि T609 दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गाड़ी अधिकतम अनुमेय गति से चलने पर लगने वाला समय न्यूनतम यात्रा समय होता है। तो ये सही है कि अनुमेय गति से यदि चल रहा है तो वो न्यूनतम समय यात्रा कहलाता है। अगला प्रश्न है, घाट सेक्शन में सतर्कता संकेतक तथा गति संकेतक के बीच 770 मीटर रहेगी। तो ये गलत दिया है कि घाट सेक्शन में सतर्कता संकेतक और गति संकेतक के बीच 770 मीटर नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अग्रिम प्रस्थान सिग्नल को शंटिंग कार्य के लिए ऑफ किया जाता है। तो ये गलत है कि शंटिंग कार्य के लिए अग्रिम प्रस्थान सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, गिट्टी गिराते समय सामग्री गाड़ी की अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये भी गलत दिया है कि गिट्टी गिराते समय सामग्री गाड़ी की अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, मुख्य परिचालन प्रबंधक सहायक नियम बनाने या बदलने के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं। तो ये सही है कि मुख्य परिचालन प्रबंधक इसके लिए सक्षम प्राधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, जब कांटे सीधी लाइन के लिए लगे हों तब रात में कांटा संकेतक हरी रोशनी बताएगा। तो ये गलत दिया है कि रात में हरा संकेतक दिखाएगा। अगला प्रश्न है, IBS ऑन होने पर तथा पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर प्राप्त करने पर लोको पायलट समान गति से आगे बढ़ेगा। तो ये सही है कि वो लोको पायलट समान गति से ही आगे जाएगा। अगला प्रश्न है, बिना ब्रेक यान की गाड़ी सीनियर DSO की अनुमति से चलाई जाती है। तो ये भी गलत है कि बिना ब्रेक यान की गाड़ी जो होता है वो सीनियर DOM के आदेश से चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव केवल पीछे से किया जाएगा। तो ये भी गलत है कि सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव जो होता है वो दोनों तरफ से किया जाता है। आगे का जो प्रश्न दिया है वो दिया है कि संकेतक कोई भी सिग्नल से और बोर्डों के बीच में, कोई भी बोर्ड हो उन लोगों के बीच में कितना दूरी होना चाहिए। तो इसमें दिया है कि दो संकेतिक सिग्नल व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल एवं SLV के बीच कितनी दूरी होना चाहिए। तो वहाँ 400 मीटर दूरी होना चाहिए। आगे दिया है बहुसंकेतिक व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल एवं SLV के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। तो वहाँ 180 मीटर दूरी होना चाहिए। आगे दिया है प्रथम रोक सिग्नल तथा BSLV के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। तो प्रथम रोक सिग्नल और BSLV के बीच 180 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आगे दिया है प्रथम रोक सिग्नल तथा पैसेंजर वार्निंग बोर्ड के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो प्रथम रोक सिग्नल और पैसेंजर वार्निंग बोर्ड के बीच में 1000 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आगे दिया है प्रथम रोक सिग्नल एवं गुड्स वार्निंग बोर्ड के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। तो 1400 मीटर की दूरी होनी चाहिए।